पता हमें भी है कि कल भी टीम आई थी और आज प्राप्त सूचना अनुसार टीमें आई हैं या एक टीम आई है। तो कल हम लोगों ने आप लोगों के समक्ष सरकार का जो अपना मंतव्य था, अपनी सोच थी, उसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पूरी बातों को स्पष्ट कर दिया था। और हमारा स्टैंड वही है जो कल था। हमारा स्टैंड यही है कि एनएचआरसी को प्राइमरीली जो मुख्यतः जो मुद्दे होते हैं उन्हें, और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है या स्कोप ऑफ वर्क है, या उसमें जो ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन और ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन होता है, वो मामले वो देखते हैं अमूमन। लेकिन हमने पहले भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को बताया कि जहां शराबबंदी है गुजरात में, वहां भी इस साल भी मौतें हुई हैं, और जहां शराबबंदी नहीं है, जैसे कि 2016 से 22 का आंकड़ा ले लिया जाए एनसीआरबी का, तो कर्नाटक में 700 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, मध्य प्रदेश में 1200 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, हरियाणा में मौतें हुई हैं, उत्तर प्रदेश में मौतें हुई हैं, पंजाब में हुई हैं। तो अगर एनएचआरसी को एकरूपता रखनी है तो उन्हें तो सभी जगहों पर जाना चाहिए। और अगर सामूहिक मौतों की बात है तो गुजरात में मोरबी में आप जानते हैं कि करीब करीब 150 लोगों की मौतें हुई, जहां पुल सरकार के द्वारा निविदा जो किया गया था और टूट गया। तो सामूहिक मौतों का अगर प्रश्न था तो सभी जगह जाना चाहिए था। या शराबबंदी की बात थी तो वैसे जगह भी गुजरात भी जाना चाहिए जहां शराबबंदी है और मौतें हुई, वैसे जगह भी जाना चाहिए शराबबंदी नहीं है और हज़ारों की और सैकड़ों के तादाद में लोग मरे। तो एक रूपता हम समझते हैं कि ये नहीं है। लेकिन मोदी कह रहे हैं कि राज्यों में भी जो दूसरे राज्यों में जहरीली शराब से मौत हुई है वहाँ पर मानवाधिकार सरकार क्या देखिए, हम लोगों ने जो उच्च स्तरीय बैठक की उसमें सभी फील्ड फॉर्मेशन के लोग, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीआईजी, आईजी उपस्थित थे और एक्साइज के पदाधिकारी उपस्थित थे। हम लोग ने उन्हें यही कहा है, नंबर एक, कि जो भी पेंडिंग वारंट इत्यादि हैं उसका एक्सक्यूशन होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होने चाहिए, और शराबबंदी के कांडों में स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। और आज सूचना के आधार पर हम लोग का फोकस होना चाहिए सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, न कि शराब पीने वाले। ये स्पष्ट हम लोगों ने कर दिया है, क्योंकि अगर कोई पीता है तो निश्चित रूप से कहीं से सप्लाई आती होगी, कोई स्टोर करता होगा, कोई बेचता होगा। तो जो सप्लाई चेन है, चाहे वो बैकवर्ड लिंकेजेस हो या जो भी हो, तो और जो वैल्यू टारगेट है, जो इसके बड़े बड़े माफिया हैं, उस पर कंसंट्रेट करने के लिए, और जो सप्लाई चेन में जो लोग हैं इस अवैध धंधे में और अवैध काली कमाई कर रहे हैं, उन पर कंसंट्रेट करने के लिए और फोकस करने के लिए कहा गया है। सूचना हम लोगों की पहली तो ये बात बताए कि जो अगर आप प्रोहिबिशन एक्ट को पढ़ेंगे तो प्रोहिबिशन एक्ट में शराब पीना एक कानूनन अपराध है। जिस तरह से आईपीसी के धाराओं में जो क्राइम का डेफिनेशन है और उसका अगर आप उल्लंघन करते हैं तो वो एक अपराध होता है, उसी तरह से यहाँ शराब पीना या शराब का मैन्युफैक्चर करना, स्टोरेज करना, बेचना, सप्लाई करना, ये इत्यादि अपराध है। तो एक तरह से आप देखें तो शराब पी कर के अगर मौतें हुई हैं तो हमें अफसोस है और मर्माहत भी है। और लेकिन कंपनसेशन का यहाँ प्रावधान नहीं है, इसलिए कि एक्ट में नहीं है, और उन्होंने कानून का उल्लंघन भी किया और एक्ट में भी प्रावधान नहीं है। तो हम लोगों के हिसाब से यहाँ पर उन्होंने गलती की,
शराब पी करके उल्लंघन किया, तो ह्यूमन राइट का तो यहाँ वायलेशन का प्रश्न नहीं है। लेकिन NHRC अगर अपने दौरे पर आई है, उन्हें जो जांच करना है वो जांच कर सकती है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। क्या कहा जाए कि इसको मुद्दा बना रही है केंद्र सरकार अपने हिसाब से, ह्यूमन राइट का जब वायलेशन नहीं है फिर उस तरह की टीम को भेजना? देखिए, ऐसा है कि जब तक लिए हम लोग भाजपा के साथ थे तब तक लिए तो सभी चीज़ें अच्छी थी, और अब हम जब महागठबंधन में आ गए हैं तो सारी कमियां नज़र आती हैं। पूर्व में जब एक्ट पास हुआ था तो भाजपा के लोग सदन में, उन लोगों ने सर्वसम्मति से पास किया, अन्य पार्टियों ने पास किया, शपथ लिया उन्होंने, और लेकिन अब सारी कमियां नज़र आती हैं। तो जब साथ थे तब भी बोलना चाहिए। तो जो मुआवजे की मांग है वो तो उचित नहीं है, और मेरे ख्याल से जो NHRC का भी मुद्दा है वो भी हमारी समस्या और सरकार की समस्या उचित नहीं है। बीजेपी कह रही है कि जो आंकड़ा है उसको लेकर सरकार परेशान है। आज आप लोगों के सामने हमने पुलिस अधीक्षक सारण से बात की, कल भी हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातें की, और हमने अपडेट भी किया था। परसों हमने 38 का आंकड़ा बताया था और कल 42 का आंकड़ा बताया था, और आज भी 42 का आंकड़ा SP सारण ने उसकी पुष्टि की है। और उन्होंने ये भी बताया है कि इस केस में 3 FIR नेम्ड अक्यूज़ड और 6 नॉन FIR अक्यूज़ड, यानी अप्राथमिकी अक्यूज़ड, सिर्फ इन 2 केसेस में अरेस्ट किए गए हैं। और साथ ही साथ दोनों थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है, और 4 चौकीदार और दफ्तार इत्यादि को भी निलंबित किया गया है। कल आप सर विभाग देखिए, कुछ महीनों पहले हम लोगों ने चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से भी सर्वे कराया था, और सर्वे का एक बिंदु था कि कितने लोग इसके सपोर्ट में हैं और इससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं। तो 80% से अधिक लोग हमने बताया कि इसके समर्थन में है, खास करके महिलाएं। दूसरे, महिलाओं को व्यापक फ़ायदे हुए हैं, खास करके आय के मामले में, या फिर घरेलू हिंसा में कमी आई है, एक्सीडेंट्स में कमी आई है। तो हम लोग और इसका दायरा बनाकर, बढ़ा करके इसमें एक फीडबैक लेना चाहते हैं। देखिए कि ये एक समाज सुधार के लिए एक सोशल लेजिस्लेशन है। तो जब सोशल लेजिस्लेशन होता है तो समय समय पर हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि सोसाइटी की इसके बारे में क्या राय है, आप इसमें इतनी और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, या अगर कोई कमी है तो उसको आप प्लग कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी बातें, उसका एक फॉर्मेट होगा, उसमें कितने लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। पहले जो सर्वे कराया गया था तो उसमें 1 करोड़ 30 या 40 लाख के आंकड़े आए थे। तो बहुत सारे बिंदुओं पर सोसाइटी की क्या राय है, बिहार में समाज की क्या राय है, महिलाओं की क्या राय है, अलग अलग वर्गों की क्या राय है, ये सब हम लोग को जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने अमेंडमेंट भी समय समय पर किया है इस कानून में। फिर से इस कानून को लेकर घूमेंगे क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि इस कानून के लेकर के तो हम लोग घूमे ही थे, सिर्फ इसी कानून को लेकर नहीं। 12 जगहों पर आपको याद होगा पिछले साल और इस साल के शुरुआत में मैं भी था माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ समाज सुधार अभियान में। उसमें बाल विवाह, दहेज प्रथा और नशा मुक्त बिहार के संबंध में हम लोगों ने लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के ख्याल से ये अभियान चलाया था। तो जब माननीय मुख्यमंत्री